भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा चावल भारत से ही जाता है। खासतौर से ईरान में सेला बासमती यहाँ से निर्यात किया जाता है। लेकिन जब से मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ, हॉर्मुज स्ट्रेट में दिक्कत आई, भारत के चावल निर्यात में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो निर्यात है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। आप देखेंगे तमाम वैरायटीज़ है। भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैरायटी का चावल होता है और जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, ईरान है, वहाँ पर इन्हीं चावलों को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और इन्हीं चावलों का सबसे ज़्यादा निर्यात वहाँ पर किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से युद्ध शुरू हुआ, हॉर्मुज स्ट्रेट में दिक्कतें आई, चावल के निर्यात पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है और बड़े जो व्यापारी हैं जिनके कई कंटेनर जाते हैं, वो लोग अपने इस चावल के कंटेनर को वहां पहुंचाते हैं और उसके बाद ओमान से लेकर के ये बाई रोड जाता है। 4 से 5 गुना उनको कीमत चुकानी पड़ रही है। दूसरा, लंदन की जो कंपनी है लॉयड, वो इंश्योरेंस करती थी, लेकिन ज़्यादातर जो शिपिंग होती है वो यूएस के शिप और यूरोप के शिप्स पर होती है और उनका फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना नामुमकिन हो चुका है। तो ऐसे में जो तमाम चावल हैं वो उनका स्टॉक पोर्ट्स पर पड़ा हुआ है। ये चावल विदेश नहीं जा पा रहे हैं, इनके निर्यात में काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है, जिससे लगभग 30 से 35% तक चावल के निर्यात में कमी आई है। हालांकि कुछ वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करके चावल के निर्यात को किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जिस लेवल पर इस चावल का निर्यात गल्फ कंट्रीज़ में किया जाता था वो काफ़ी ज़्यादा रुक गया, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है और इसका सीधा असर जो बड़े निर्यातक हैं, जो बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनके ऊपर भी पड़ रहा है। छोटे एक्सपोर्टर की बात करें, जो 2-3 कंटेनर भेजते थे महीने में, उनका काम पूरी तरीके से ठप हो चुका है। यानी कि ये जो चावल, सबसे बड़ा निर्यातक देश था भारत, इस चावल की जो यहाँ से एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है और इससे करोड़ों अरबों रुपए के व्यापार पर असर पड़ रहा है। यानी कि जो गल्फ कंट्रीज में जो युद्ध चल रहा है, खाड़ी में जो युद्ध है, उसका सीधा असर अब चावल के निर्यात पर पड़ रहा है। 30 से 35% जो स्टॉक आप देखेंगे, इसी तरीके से स्टॉक बचा हुआ है। ये अधिकतर स्टॉक खाली हो जाता था। हर रोज़ यहाँ से कई टन और कई कंटेनर के माल जाते थे, लेकिन अब उसमें कमी आ रही है और इसकी वजह है खाड़ी देशों के बीच युद्ध। इस समय जो कमी की बात है, कमी तो देखो जब वो हॉर्मुज का रास्ता बंद हो गया तो उसकी वजह से आ रही है, क्योंकि हमारी इंडिया गवर्नमेंट के पास कोई भी शिपिंग लाइन ऐसी नहीं है जो कि शिप कंटेनर, चावल के कंटेनरों को लोड करके ले जा सके। और इंडिया के लिए उन्होंने हॉर्मुज खोल रखा है, लेकिन चावल के एक्सपोर्ट में उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, क्योंकि जितनी भी शिपिंग लाइन है वो यूरोप कंट्रीज की हैं या यूएसए की हैं और उनको वो हॉर्मुज जो है बंद है, तो उन पे लोडिंग हम लोग नहीं कर सकते कंटेनर की लोडिंग की। और जो आप कह रहे हो दूसरे रास्तों से, तो दूसरे रास्तों में जैसे ओमान माल गया गल्फ कंट्रीज का, तो ओमान से फिर बाई रोड जाता है, तो वो जो खर्चा है वो हर बायर नहीं दे पा रहा। जो बायर दे रहा है उसका माल जा रहा है, उसका माल नहीं रुक रहा, लेकिन जो बायर, छोटे बायर हैं 1-2 कंटेनर वाले या और जो भाड़ा जो ज़्यादा खर्चे पड़ रहे हैं वो नहीं दे रहे, तो वो एक्सपोर्ट रुका हुआ है। इसमें जैसा परसेंटेज की हमारी कोई असेसमेंट नहीं है भाई कितने परसेंटेज रुका है, लेकिन एक्सपोर्ट का काम में दिक्कत है, बाधा है। और जो मैंने आपको बताया कि सारा ये जो है युद्ध की वजह से बाधा आई है, और क्योंकि युद्ध भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, 1 महीने से ऊपर हो गया आज, तो इसलिए एक्सपोर्ट में दिक्कतें हैं। जो चावल का कंटेनर यहाँ से जाता था, जो लोड किया हुआ है, वो भी रखा हुआ है। आप लोगों ने भी चावल, आप लोगों का भी स्टॉक है, आगे नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे में और कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, चाहे जो कंटेनर रेडी हो या आप लोगों के पास चावल स्टॉक में हो। मैंने आपको बताया ना, जो बड़े बायर हैं जिनके 100-100, 200-200, 400-400 कंटेनर महीने के जाते हैं, वो लोग अपना माल ज़्यादा खर्चा करके और जो ओमान मंगवा के और बाई रोड लेके जा रहे हैं, वो तो लोग ले रहे हैं, लेकिन जो जैसे मान लो छोटे बायरों के जो कंटेनर हैं वो यहीं पड़े हुए हैं, वो आगे नहीं जा पा रहे। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आ रही होंगी माल को लेकर। दिक्कत तो है, नहीं तो फिर सारा माल चलाई जाए, सारा माल नहीं जा पा रहा। मेरे साथ एक और ट्रेडर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अमित अग्रवाल। अमित जी, आपके व्यापार पे कितना असर पड़ रहा है? आप लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं, कितने किस्म के चावल हैं, किस तरीके से आप लोग जो व्यापार करते थे वो है, और लगभग कितना अब नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। भारत के पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा चावल रुका हुआ है, जिसको लोग
डिफरेंट एक्सपोर्टर्स उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कंटेनर्स रुकने की वजह से वो चावल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जिससे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, जो आगे पेमेंट्स करने में भी उनको दिक्कतें आ रही हैं और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। तो अभी आपका भी माल जो है वो आगे की तरफ नहीं जा पा रहा, रुका हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट में जा पा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, एक्सपोर्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ज़ाहिर तौर पर आप देखेंगे ये चावल जो है ये भारत में अलग अलग किस्म के चावल होते हैं और इसीलिए गल्फ़ कंट्रीज़ में इन चावल की जो क्वालिटी है इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसीलिए अलग अलग किस्म के जो चावल हैं इनको ख़ासतौर से सऊदी, ओमान, मस्कट और ये दुबई की तरफ भेजा जाता है। ईरान में सबसे ज़्यादा, ईरान में भी ये चावल जाता है, लेकिन जिस तरीके से ये जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से इन चावलों का जो निर्यात भारत करता था सबसे ज़्यादा, वो दिक्कत आ रहा है। और हॉर्मूज़ में जिस तरीके से कंटेनर नहीं जा पा रहे हैं चावल से, तो तमाम जो चावल हैं वो अभी भी पोर्ट पर पड़ा हुआ है और व्यापारियों को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।